वेलकम बैक टू निक मेरा ब्लॉग। और आपको पता है आज मेरा मूड ऑफ क्यों है, मेरा मुंह उदास उदास आपको क्यों लग रहा है? गैस करो। नहीं कर पाओगे गैस। ये मेरी वीडियो ख़राब कर रही है पागल लड़की। देखना वो देखो वहाँ जाके मुड़ के देख रही है। किरण परेशान मत करना यार, मूड ऑफ है तो। गाइस आपने सुना है आरिफ और सरस के बारे में? उनकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, इंस्टा पे भी मैंने काफ़ी बार देखी है और कहते हैं यूट्यूब पे भी उनकी काफ़ी सारी वीडियोस हैं। तूने सुना है आरिफ और सरस के बारे में? नहीं। तूने सुना है आरिफ और सरस के बारे में? कैमरे में मुंडी तो दिखा फिर। इसने सुना हुआ है तो आप लोगों को भी पता होगा कि आरिफ और सरस जो मतलब एक पक्षी है सरस, और उसको चोट लग गई थी। आरिफ ने उसको सपोर्ट करके ठीक करके उसको अपने साथ रखा भी नहीं। सरस एक पक्षी है, चिड़िया टाइप का जो बड़ा सा होता है, मतलब तो बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा सा वो अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा उसकी हाइट होती है। उसकी मुंडी थी यहाँ तक आती है। उसका नाम क्या है? सरस। उसको सरस पक्षी ही बोलते हैं। तो आरिफ ने उसको सपोर्ट मतलब देखा खेत में कि यार ये जख्मी पड़ा है, तो वो उठा के ले गया था उसको अपने साथ। तो उसने उसको ठीक भी करा। ठीक भी करने के बाद जब वो उड़ने लगा तो उसको लगा ये उड़ जाएगा, बट वो उड़ा नहीं, वो उसके साथ ही रहने लग गया। जब वो बाइक पे जाता था वो उसके ऊपर उड़ के जाता था, पता है? अच्छा। और वो अगर खाना खाता था तो उसकी प्लेट में वो खाना भी खाता था। हाँ मैंने देखा है। अपने घर लेकर आए तो उसका इलाज किए। 1-1.5 महीने लग गया उसका पैर सही करने में। घर में जैसे देसी इलाज होता है, कुछ बांध के कपड़े सपड़े से बांध के और बांस वो खाना भी खाता था। और पता जहाँ पर भी वो जाता था, अगर वो नहाता था ना तो वो उसके वॉशरूम के बाहर खड़ा हो रहता था, तब वो नहा के नहीं निकलता था। और उसके साथ की फर्ची टाइप की काट के कपड़े से बांध के उसे ऊपर से टेप सेप लगा के वैसे रुकेगा नहीं। जब पहले दिन ही उड़ के गए जो है तो हम सोचे कि आज चला गया, अब नहीं आएंगे, पर शाम को फिर वापस आ गया। इसी तरह दूसरे दिन ऐसे चलते रहा। धीरे धीरे मेरे साथ रहने लगा, तो इतना साथ रहने लगा कि एक ही थाली में खाता है मेरे साथ। मैं नहाने जाता हूँ तो लड़की खड़ी होती थी ना, वो टोंट मारता है और मतलब उसके बच्चे वगैरह भी उससे दूर रहते हैं। तो और कोई लड़का खड़ा है तो वो किसी को कुछ नहीं कह रहा। वो मीडिया वाले भी खड़े थे उसके साथ, मैंने देखा था। तो लड़की खड़ी हुई थी ना तो उसने उसको जाके टोंट मारी थी, और लड़का खड़ा था तो उसने किसी को भी टोंट नहीं मारी। जो चोंच होती है उनकी जो, वो नहीं मारी। तो मतलब दोस्ती है जानवर और इंसान की, काफ़ी अच्छी दोस्ती है। लेकिन अभी उसको ना जो जानवर है ना, मतलब पक्षी जो है, उसको वो लेके वन विभाग वाले पकड़ के। तो आरिफ ओबियसली सैड होगा। अगर हम भी कोई पेट पालते हैं, जैसे हम कोई डॉगी वगैरह भी पालते हैं, तो इतना लगाव हो जाता है कि अगर उनको कुछ ज़रा से भी तकलीफ़ होती है तो हमें भी तकलीफ़ होती है उनके साथ बराबर। तो ऐसे ही उसके साथ भी अब उसको वन विभाग वाले ले गए हैं, पता नहीं छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे उसको। इससे तो मुझे एक मूवी याद आ रही है यार। तो बाथरूम के बाहर खड़ा रहता है। मैं बाजार जाता हूँ तो मेरे साथ उड़ के बाजार जाता है। मैं जब वापस आता हूँ वापस आता, मतलब हमेशा मेरे साथ रहता है। मगर हमको जैसे कहीं चुप चुपा के जाना, कहीं दूर जाना है तो हमको चुपके से निकलना पड़ता है। अपनी बाइक किसी दूसरे से मंगवा लेते हैं, उसके बाद हम पीछे वाले दरवाजे से अपने निकल कर रोड पर जाके बाइक लेके चले जाते हैं। इसको पता नहीं चलता। स्पेशल हमको दो देसी अंडे सुबह इसको हम खिलाते हैं, और बाकी जो हम खाते हैं सब्जी रोटी दाल चावल मेरे साथ ही खाता है एक ही प्लेट में। तो ये पता नहीं है यार उसको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। बट देख वन विभाग वाले वो कह रहे हैं भाई, वो ऐसे वन विभाग वालों को ले जाने का कोई मतलब बनता है नहीं बनता, क्यों लेके गए हैं कुछ नहीं पता। वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया कुछ भी नहीं पता। बट वो पक्षी एक उसने सिर्फ हेल्प करी उस पक्षी की। उसने ना उसको बांध के रखा, ना उसने उसको कुछ मतलब वो करा। बस वो उड़ता था अपनी मर्जी से, कहीं पे भी घूमने जाता था और घूम के उस आरिफ के पास आ जाता था। तो ये सिर्फ एक दोस्ती है, या कह सकते हैं पिछले जन्म में कोई उनकी दोस्ती रही होगी या फैमिली मेम्बर होंगे। ऐसा होता है जो कभी ना कभी हमारे सामने आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर आपके घर में भी कोई ना कोई पेट होगा तो आप भी उसको प्यार करते होगे, ज़रा से भी चोट लग जाती होगी, गंदा भी नहीं होने देते होगे। चोट की तो दूर की बात है, गंदा भी नहीं होने देते होगे। मेरे पास भी थे दो, तो हम लोग भी जब उनकी मतलब तबीयत वगैरह ख़राब होती थी बहुत परेशान होते थे। अब नहीं है दोनों के दोनों। तो घर तब से हमने पाला भी नहीं, क्योंकि जब वो जाते हैं तो इतना मतलब बुरा लगता है, घर खाली खाली लगता है, इतना बेकार लगता है। तो ऐसे ही आरिफ के साथ भी हो रहा होगा। अभी उसके साथ वो नहीं है, क्योंकि एक ही साथ खाना खाना, एक ही साथ घूमना फिरना। वो बाजार, पता है बाजार जाता था ना आरिफ, तो वो पक्षी भी उसके साथ उड़ के जाता था। अगर उसने बाइक यहाँ लगा दी तो वो उसके साथ पैदल पैदल बाजार चलता था, पता है? इतना मतलब स्टोरी देखियो, मतलब इतना एक आज के टाइम पे जानवर इतना मतलब वफादार है ना। चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो डॉगी हो, चाहे वो कोई भी हो, आज के टाइम पे सब जानवर, इंसान से ज़्यादा जानवर समझदार हैं और वही आपका सपोर्ट करते हैं।
बट यार बुरा लग रहा है उसके लिए कि ऐसे अगर वो उसके साथ रहता था, सब कुछ था, I hope वहाँ कि पे मिल जाए। वहाँ पे वो पक्षी भी नहीं रह पा रहा होगा, वहाँ पे वो भी इंसान नहीं रह पा रहा होगा कि जिसने उसको इतने दिन तक रखा है। 1 साल से उसके साथ है वो, बहुत, हाँ 1 साल से उसके साथ है, तो दोनों साइड ही बुरा लग रहा है। वो मूवी आनी वाली उसकी चड्डी गैंग वाली, उसका डॉगी के साथ कितना अटैचमेंट होता है उसका। सबका हो जाता है यार। अगर तोता भी पालता है ना घर में, तोता को तो हम बंद करके रखते हैं मोस्टली, अगर वो तोता भी पालते हैं ना तो उसकी भी आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है हर चीज़ की। वो 1 साल से बंदा साथ उड़ना जाना, खाना पीना, खाना पता है कैसे, एक प्लेट में खा रहे हैं तो वो भी आपको उसमें टोन मार के अपनी खा रहा है, पता है इतना तो। लेकिन यार ये वन विभाग वालों का क्या बोले अब, उन्होंने क्यों उसको पकड़ा है, क्या नहीं पकड़ा, कुछ रीज़न रहा होगा। बट ये अगर उसने बांध के नहीं रखना था, अगर एक ही पक्षी है तो छोड़ देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि कोई भी अगर इंसान ऐसे जानवर को रखता है तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, लगाव हो जाता है उसके साथ। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, जब से मेरे को पता चला ना ये चीज़ें, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा फील हो रहा है कि यार नहीं हो सकता। अगर 1 साल से उसके साथ है ना तो दोनों जगह प्रॉब्लम होगी। अब जानवर को भी तो सब कुछ नॉलेज है, उसके साथ रहता था तो उसको भी सारी चीज़ें पता ही हैं। तो यार हम प्रेयर करेंगे कि आरिफ को उसका सरस वापस मिल ही जाए। गाइस किसी से भी कुछ भी सपोर्ट अगर आरिफ के लिए हो सके तो प्लीज़ 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 हम प्रेयर करते हैं कि उसको उसका सरस उसको मिल जाए, क्योंकि इंसान हो चाहे जानवर हो पक्षी हो, अगर एक बार अटैचमेंट हो जाती है ना तो उससे दूर होके मतलब रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम प्रेयर करेंगे यार, वो बहुत ही प्यारा पक्षी है तो आरिफ को ज़रूर मिल जाए। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट आरिफ की तरफ है कि उसको आरिफ को सरस मिल जाए, और हम यही प्रेयर करेंगे। यार नींद भी नहीं आने वाली उसके बारे में सोच के, वो पक्षी का बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा, सुनने में इतना वो लग रहा है कि देखने में उस पक्षी का पता है क्या हाल हो रहा होगा यार। जहाँ पता ये सोच के देखो ना कि वो नहाने जा रहा है तो वो बाहर खड़ा है, वो खाना खा रहा है तब वो खाना खा रहा है, वो बाहर जा रहा है तो वो बाहर जा रहा है। मतलब बहुत ही मतलब अटैचमेंट है, दोनों की दोस्ती है। अब कुछ बोल नहीं सकते कि पिछले जन्म से कुछ जान पहचान होगी तो ऐसे हुआ। बट सरस उसके पैर में चोट लगी थी, वो उड़ नहीं पा रहा था, मतलब खेत में पड़ा था। तो आरिफ ने उसे देखा, उसने उसकी चोट ठीक करी, मतलब उसको मन में ये नहीं था कि मैं इसको पालूंगा या मैं इसको साथ में रखूँगा, और उसने सिर्फ एक इंसानियत के नाते उसको सपोर्ट करा, ठीक करा। और जैसे वो ठीक हुआ तो उसे लगा, जब वो उड़ के गया ना काफ़ी दूर तक, तो उसे लगा कि वो चला गया, लेकिन वो फिर घूम के वहीं पे फिर वो परमानेंटली उसके साथ ही रहने लग गया। हम सपोर्ट करेंगे कि अभी भी ऐसे ही कुछ हो जाए कि वो वहाँ से उड़ के आरिफ के पास वापस आ जाए और आरिफ के साथ दोबारा से रहने लग जाए, उसका वो भी ठीक रहे और आरिफ भी ठीक रहे, ताकि वो दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों ही ठीक रहेंगे। तो हम सपोर्ट करते हैं कि आरिफ को सरस मिल जाए। दैट्स इट, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।